नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए फाइनली अब हम लोग मून पर लैंड कर चुके हैं। लास्ट ईयर 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान 3 ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जो मून पर लैंड कर चुके हैं। लेकिन अब इसरो मून को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अब इसरो का प्लान है कि वो एक ऐसा मिशन भेजे मून पर जिसमें वो वहां से सैंपल लेकर आए वापस और फिर उन सैंपल्स को एनालाइज किया जाए। चंद्रयान 3 का मेन एम था मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन उसमें एक रोवर भी था जिसने कई दिनों तक मून की स्टडी की। लेकिन इसरो का जो अगला मून मिशन होगा उसका एम होगा मून पर जाना, सॉफ्ट लैंडिंग करना, वहां से सैंपल कलेक्ट करना और वापस पृथ्वी पर आना। तो जाहिर है ये मिशन थोड़ा चैलेंजिंग तो होगा एज कम्पेयर टू चंद्रयान 3। और इसी को लेकर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने लास्ट वीक नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम में कुछ डिटेल शेयर की हैं। सबसे इंपोर्टेंट डिटेल जो उन्होंने शेयर की है वो ये है कि चंद्रयान 4 मिशन 2 फेजेस में कंप्लीट होगा, ना कि चंद्रयान 3 की तरह सिंगल फेज में। हालांकि इस मिशन को अभी सरकार से अप्रूवल मिलना बाकी है, लेकिन इसरो ने इसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी है। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डिटेल शेयर की है एस सोमनाथ ने और साथ ही उन्होंने क्या चैलेंजेस बताए हैं जो इसरो चंद्रयान 4 मिशन के दौरान फेस करेगा। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि चंद्रयान 4 मिशन जापान के साथ मिलकर करेगा इसरो, लेकिन जो डिटेल शेयर की है मिस्टर एस सोमनाथ ने, उनको सुनकर लगता है कि जिस मिशन की वो बात कर रहे हैं वो इसरो अकेले ही कंप्लीट करेगा। उन्होंने कहा कि चांद से सैंपल कलेक्ट करने वाला जो मिशन होगा यानी चंद्रयान 4 वो सिंगल फेज में लॉन्च नहीं होगा, इसे लॉन्च किया जाएगा 2 फेज में, जो न सिर्फ मून पर लैंड करेंगे साथ ही मून के सरफेस से रॉक्स और सॉइल के सैंपल भी वापस लेकर आएंगे अर्थ पर। आप कंपैरिजन करते हैं चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 का। देखिए चंद्रयान 3 में थे मेन 3 कंपोनेंट, एक था लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लेकिन चंद्रयान 4 में 2 एडिशनल कंपोनेंट होंगे, यानी टोटल 5 कंपोनेंट जो मून मिशन के दौरान सैंपल वापस लेकर आएंगे अर्थ पर। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने जो प्रेजेंटेशन दिया इस चीज को लेकर, उसके अकॉर्डिंग चंद्रयान 4 कंपोनेंट विल कंसिस्ट ऑफ 5 स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल्स। सबसे पहला होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल जो बिल्कुल चंद्रयान 3 जैसा ही होगा। इसका काम होगा चंद्रयान 4 को ल्यूनार ऑर्बिट यानी मून के ऑर्बिट में लेकर जाना और बाद में सेपरेट हो जाएगा उससे। सेकंड कंपोनेंट होगा डिसेंडर मॉड्यूल जो चंद्रयान 4 को मून के ऑर्बिट से मून के सरफेस की तरफ ले जाएगा। यह चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर जैसा ही होगा। तीसरा होगा एसेंडर मॉड्यूल। एक बार जब चंद्रयान 4 सैंपल कलेक्ट और स्टोर कर लेगा तो ये एसेंडर मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा और अर्थ के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। चौथा कंपोनेंट होगा ट्रांसफर मॉड्यूल। ये एसेंडर मॉड्यूल को ग्रैब करेगा यानी पकड़ेगा और ल्यूनार ऑर्बिट से बाहर लेकर आएगा, फिर ये वहां से चलेगा अर्थ की तरफ। और फाइनली इसके अंदर जो कैप्सूल होगा जिसके अंदर मून सरफेस की रॉक और सोइल के सैंपल होंगे वो इससे डिटैच हो जाएगा। और चंद्रयान 4 का 5वां कंपोनेंट होगा री एंट्री मॉड्यूल। ये वही कैप्सूल होगा जिसमें मून के सैंपल्स होंगे और फाइनली ये ही लैंड करेगा अर्थ पर और भारत के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत फिर उन देशों में शामिल हो जाएगा जो मून पर जाकर सैंपल लाने में कामयाब रहे हैं। अब ये 5 कंपोनेंट इसरो एक साथ लॉन्च नहीं करेगा, इसके लिए 2 अलग अलग लॉन्च किए जाएंगे। पहले लॉन्च के लिए इसरो यूज करेगा LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम का रॉकेट। इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक डिसेंडर मॉड्यूल और तीसरा एसेंडर मॉड्यूल। ये लॉन्च बिल्कुल चंद्रयान 3 जैसा ही होगा, लेकिन जो बाकी बचे हुए 2 कंपोनेंट है चंद्रयान 4 के, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल, उन्हें लॉन्च किया जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से यानी PSLV से। हालांकि इसरो ने यह नहीं बताया कि पहले कौन सा लॉन्च होगा। मेरे ख्याल से LVM-3 वाला ही होगा। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना। यह इसरो का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए 2 लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि भारत का चंद्रयान 4 मिशन भी चंद्रयान 3 की कामयाबी पर ही खड़ा होगा, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होगा और इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। और इसकी कामयाबी के साथ भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसके पास मून के सैंपल होंगे। अब इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह भी बताया कि चंद्रयान 4 मिशन चंद्रयान 3 के कंपैरिजन में ज्यादा चैलेंजिंग क्यों होगा। सबसे पहला कारण तो यही है कि इस सिंगल मिशन के लिए मल्टीपल लॉन्चर की जरूरत पड़ेगी, जबकि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था सिंगल फेज में। और इसके लिए इसरो को एक और नई चीज करके दिखानी होगी, दैट विल बी रिटर्न एंड री एंट्री टू अर्थ फॉर सैंपल डिलीवरी, जैसा इसरो ने अभी तक नहीं किया है। इसरो चीफ का कहना है कि इसके लिए टीम के पास एक डॉकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या तो वो अर्थ पर हो या मून के ऑर्बिट में। अगर डॉकिंग मिशन भी फेल हो गया तो पूरा मिशन ही फेल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो इसरो चीफ ने बताया वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इसरो चीफ का कहना है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इसरो के पास रोबोटिक कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, यानी एक ऐसा रोबोट हो जो मून के सरफेस पर जाकर ड्रिल करे, सैंपल को सिलेक्ट करे और उन्हें कंपार्टमेंट में लोड करे और साथ ही उन सैंपल्स को सेफली भारत वापस लेकर आए।
यहाँ पर एक और चैलेंजिंग टास्क होगा इसरो के लिए, उन सैंपल को एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में ट्रांसफर करना। यह भी आसान नहीं होने वाला है। इसरो चीफ ने क्लियरली कहा कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हमने रिमोट सेंसिंग की, चंद्रयान 3 के दौरान इन सीटू ऑब्जर्वेशन यानी चांद पर ही जाकर ऑब्जर्वेशन की, और अब थर्ड फेज है चांद से सैंपल लेकर आना अर्थ पर वापस फॉर ग्रेटर लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। इसरो चीफ ने कहा कि फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक इस कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम मून पर जाएंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे और उनको वापस अर्थ पर लेकर आएंगे। उनका कहना है कि आर्किटेक्चर अराउंड द करेक्ट नॉलेज एंड स्किल ऑफ रॉकेट पीपल एज वेल एज सैटेलाइट पीपल हैव बीन वर्कड आउट। साइंटिफिक गोल हैव टू बी नो सेपरेटेड आउट। इसरो चीफ को उम्मीद है कि यह मिशन 2027 से पहले पूरा होगा। हमारी तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी शुभकामनाएं इस मिशन के लिए। आप लोग भी अपनी शुभकामनाएं दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।